नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में अजूनी बायोटेक लिमिटेड इस कंपनी के रिलेटेड जो स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ है उसके बारे में इस वीडियो में फुल डिस्कशन करने वाले और साथ ही में कंपनी के रिलेटेड जो फंडामेंटल पॉइंट्स है उसके बारे में भी इस वीडियो में फुल यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखने वाले। तो सबसे पहले हम कंपनी के जो स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो इसमें 7 पॉइंट में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सब डिवीजन ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़ each fully paid up of the company into 5 equity shares of nominal value 2 rupees each fully paid up। तो स्टॉक स्प्लिट से पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो शेयर की फेस वैल्यू है वो हमें 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर देखने को मिली थी। वो अब हमें स्टॉक स्प्लिट के बाद 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेंगी। तो एक के बदले में 5 शेयर हमें स्टॉक स्प्लिट के बाद होते हुए देखने को मिलेंगे। तो एक के बदले में 5 शेयर हमें शेयर होल्डर को स्टॉक स्प्लिट के बाद यहाँ मिलेंगे। तो कंपनी की जो स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट है वो कंपनी के शेयर होल्डर के लिए हमें बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। तो सिर्फ कंपनी का जो स्टॉक स्प्लिट हो रहा है उसकी वजह से किसी भी कंपनी में हमें ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कंपनी के फंडामेंटल और कंपनी के बाकी के पॉइंट है उसमें कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा और उसके बाद ही हम किसी कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तो फिलहाल स्टॉक स्प्लिट की जो न्यूज़ है वो हमें एक के बदले में 5 शेयर यहाँ पर कंपनी देते हुए देखने को मिल रही है। और इस स्टॉक स्प्लिट की जो रिकॉर्ड डेट है वो शेयर होल्डर के जो अप्रूवल है उसके बाद ही हमें यहाँ पर डिसाइड होते हुए देखने को मिलेगी और उसके बाद हमें रिकॉर्ड डेट पता चलेगी। तो कंपनी के जो स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ है वो हमने देख ली। इसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल परफॉर्मेंस कैसे है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो शेयर का चार्ट है उसको मैक्सिमम करके देखते हैं। तो कंपनी के जो शेयर की स्टार्टिंग है वो अगर हम देखेंगे तो 30 रुपीज़ के आसपास कंपनी का शेयर है वो हमें स्टार्टिंग में यहाँ पर देखने को मिला था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसमें डाउनफॉल होते हुए देखने को मिला। इसके बाद फिर से हमें ये 30 रुपीज़ के आसपास होते हुए देखने को मिला। इसके बाद फिर से हमें ये ऊपर जाते हुए देखने को मिला और कंपनी का शेयर हमें 70 रुपीज़ के ऊपर जाते हुए देखने को मिला। इसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई, 50 रुपीज़ के आसपास आया। इसके बाद देखेंगे तो कंपनी का शेयर फिर से 70 रुपीज़ के ऊपर गया। इसके बाद फिर से हमें ये नीचे आते हुए देखने को मिला और अभी हमें कंपनी का शेयर 40 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला है। तो जब भी कंपनी का जो शेयर है वो एक हाई बनाता है उसके बाद कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें बड़ी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिलती है। तो ऐसे में अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है और एक अच्छा रिटर्न लेना है तो इस कंपनी में एक अच्छी तेज़ी आती है तो हमें भी सही समय पर इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, जिस तरह कंपनी का शेयर का चार्ट हमें देखने को मिला है। तो फिलहाल कंपनी का शेयर का चार्ट है वो हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग करने से ही इस कंपनी में हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। इसके बाद कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट का जो रिजल्ट है उसके बारे में देखेंगे तो इसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का नेट प्रॉफिट 32 लाख का था। और इसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर फोर में कंपनी का नेट प्रॉफिट -0.06 हमें देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें लॉस से प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। वही अगर हम कंपनी का पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 0.31 लाख का हमें देखने को मिला था, जो कि अभी हमें ये थोड़ा सा बढ़कर इस क्वार्टर फर्स्ट में 0.32 देखने को मिला है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो हमें यहाँ पर अच्छी देखने को मिली है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो कंपनी का सेल्स हमें पहले 2 साल मतलब मार्च 11 और 12 में 0 देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद ये हमें 0.57, इसके बाद बढ़कर हमें 7.21, इसके बाद बढ़कर 13.23, इसके बाद फिर से बढ़कर 28.53, इसके बाद 42.28, इसके बाद थोड़ा सा कम होकर 39 देखने को मिला। इसके बाद फिर से बढ़कर 40, इसके बाद मार्च 21 में कंपनी का सेल्स 50 देखने को मिला और मार्च 22 में 74.04 हमें देखने को मिला है। तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी के जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स है वो हमें मैक्सिमम टाइम कंपनी के एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा देखने को मिले और उसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें यहाँ पर प्लस में देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़रूर हमें पहले 2 साल में 0 देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद 0.01, इसके बाद बढ़कर 0.13, 0.23, 0.67, 0.93, 0.68, इसके बाद 1.64 और मार्च 22 में 3.07 देखने को मिला है। तो कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी हमें अच्छी देखने को मिल रही है। तो इसके जो नंबर्स है वो ज़रूर हमें यहाँ पर कम देखने को मिल रहे हैं, जो कि इसका मार्केट कैप्चर और कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो अभी हमें इतनी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को नहीं मिले, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें यहाँ पर 10 करोड़ के ऊपर जाते हुए देखने को मिले। तो फिलहाल कंपनी की जो
अभी पोजीशन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है वो हमें कंपनी के बिजनेस के लिए यहाँ पर डिसेंट देखने को मिल रही है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो कंपनी का सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो होने की वजह से पहले 2 साल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें देखने को नहीं मिला था, लेकिन इसके बाद हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूस प्लस में देखने को मिला और ये 1.75, 1.80, 1.74, 2.35, 2.20, 1.72, इसके बाद 3.10, इसके बाद 3.23 और मार्च 22 में 4.15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला है। तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर, तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर से वो हमें जो यहाँ पर छोटे देखने को मिल रहे हैं, उसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी हमें थोड़ा सा यहाँ पर छोटा देखने को मिल रहा है। तो जब कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 10 के ऊपर यहाँ पर जाते हुए देखने को मिलेंगे, वैसे ही कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है वो हमें ट्रिमेंडस यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है वो फिलहाल अभी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह ही देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो पहले 2 साल में कंपनी का नेट प्रॉफिट जीरो था। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 0.01, 0.07, 0.10, 0.28, 0.39, 0.41, 0.35, 0.37 और मार्च 22 में 1.05 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है उसमें भी कंपनी हमें अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है और कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो हमें कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी कंपनी के लिए हमें अच्छे देखने को मिल रही है। तो फिलहाल कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का सेल्स, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी हमें डिसेंट ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स है वो अभी हमें छोटे देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में इन तीनों में कंपनी के जो नंबर्स है वो हमें सेकंड डिजिट में जब जाते हुए देखने को मिलेंगे, तभी हमें कंपनी की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर अच्छे से और रैपिडली बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो ऐसे में कंपनी के जो नंबर्स अभी हमें छोटे देखने को मिल रहे हैं और उसमें कंपनी ग्रोथ कर रही है, उसकी वजह से अभी हम एक छोटी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो इसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें 6.70 करोड़ के यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें धीरे धीरे करके इस कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। वही कंपनी के जो बोराइंग्स है वो भी इसके कंपेरेटिवली हमें बढ़ते हुए देखने को मिले, लेकिन कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें 6.70 और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोराइंग 6.19 देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी के जो रिजर्व के यहाँ पर नंबर्स है वो भी हमें बहुत ही कम देखने को मिले। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के जो कैश फ्लोज है वो हमें 0.19 यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और उसके कंपेरेटिवली मार्च 21 में कंपनी के नेट कैश फ्लो 0.12 के प्लस में थे। कंपनी का नेट कैश फ्लो का अगर हम सेगमेंट देखेंगे तो यह हमेशा हमें बहुत ही प्लस और माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी को इसको आने वाले साल में प्लस में यहाँ पर जनरेट करना पड़ेगा और उसकी ग्रोथ को मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक और अच्छी बात हमें यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 68 देखने को मिले और पिछले 2 साल में कंपनी अपने डेप्टर डेज हमें कम करते हुए देखने को मिले, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। वह इन्वेंटरी डेज अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में 33 देखने को मिले, जो कि पिछले साल में हमें 45 देखने को मिला था। तो कंपनी के इन्वेंटरीज है वो भी कंपनी के लिए अभी हमें यहाँ पर कम देखने को मिले, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। वही कंपनी का ROC भी अगर हम देखेंगे तो 9.05% हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को इसको हमेशा ऐसा ही मेंटेन रख के आने वाले साल में बढ़ाना पड़ेगा ताकि कंपनी की अच्छी ग्रोथ हो। तो अजुनी बायोटेक इस कंपनी के अभी हमने परफॉर्मेंस देखे, जिसमें क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी हमें डिसेंट ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। वही कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज है वो भी हमें यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ज़रूर कंपनी के जो रिजर्व है वो अभी हमें बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं और कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पर हमें निगेटिव में देखने को मिल रहा है, लेकिन बाकी के पॉइंट में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी वजह से हम स्टॉक स्प्लिट के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक छोटी इन्वेस्टमेंट अभी हम इस कंपनी में कर सकते हैं। जिस तरह कंपनी के नंबर अभी हमें छोटे देखने को मिल रहे हैं, इसी वजह से अभी हमें छोटी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करनी चाहिए और कंपनी के जो नंबर्स है
तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का नेट प्रॉफिट, इन तीनों के नंबर्स अगर हमें सेकंड डिजिट में आते हुए देखने को मिलेंगे तो कंपनी में हम आने वाले सालों में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अच्छे से बढ़ाएंगे। तो फिलहाल तो स्टॉक स्प्लिट और इन्वेस्टमेंट के नज़र से एक छोटी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में अभी हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।